नमस्कार, दिस इज मनीषा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका स्टेट पीजीटी कॉमर्स सिलेबस के बारे में। कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया और पूछा कि हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। अगर आप ये टॉपिक भी करके जाओगे तो पूरे चांसेस है कि आपको नियर अबाउट 50 और 50+ क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिल जाए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो मैंने ये टॉपिक निकाले 30 टॉपिक निकाले, तो एटलीस्ट आप कम से कम ये 30 टॉपिक जरूर करके जाना। और अगर आपने अभी बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले आप ये जो 30 टॉपिक है जो अभी मैं आपको बताऊंगी इनको कर लेना। और इनको करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप अदर टॉपिक्स है उनको भी कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको पीजीटी कॉमर्स के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपका इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आपको जो अकाउंटिंग है, ठीक है, तो जो बेसिक टर्म्स इसके अंदर आपकी बेसिकली आप इसके अंदर करोगे जो भी बेसिक टर्म्स है अकाउंटिंग की, और इसमें जो अकाउंटिंग का मीनिंग वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, इसी के साथ ही कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, आप सभी को पता ही है। नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आपको करना है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ से तो आप इसको तो बिल्कुल स्टार मार्क लगा के चलना। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है। हो सकता है कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए और 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ से 1 क्वेश्चन तो आपका पक्का, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसको कीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ ना, 2021 की बात करती हूँ तो 2021 के अंदर जो आपका स्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, पेपर जो आपका हुआ था, तो 2021 के अंदर जो सारे के सारे 60 क्वेश्चन जो आ रखे थे ना, पूरा ही आपका 11th और 12th की आपकी जो बुक है ना उसी में से पूरे 60 क्वेश्चन आ रखे थे। बीकॉम और एमकॉम लेवल तक तो वहाँ पे पूछे भी नहीं गए थे। तो आप देख सकते हो कि 11th 12th आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अभी 2022 में भी क्या पता आपका 11th 12th की जो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की जो बुक है उसी में से क्वेश्चन पूछ ली जाए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो 11th और 12th की आपकी अकाउंट्स की जो बुक है और आपकी जो बिजनेस स्टडीज की जो बुक है, ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है, क्लास 11th और 12th को आपको बिल्कुल अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद फिर आप बीकॉम और एमकॉम है या ये जो टॉपिक है फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ये मत सोचना कि भाई नहीं 11th 12th में से तो नहीं आएगा। तो 2021 में सारा ही पेपर आपका 11th 12th की, तो जिन बच्चों ने 11th 12th भी अच्छे से कर लिया होगा ना, तो 60 क्वेश्चन तो उन्होंने चुटकियों में कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप ये कर लेना। और इसी के साथ ही मैंने भी हमारे चैनल पर स्टार्ट कर रखा है, ऑलमोस्ट क्लास 11th की जो अकाउंट्स उसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी मैंने आपको करा दिए। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप वे वीडियोज भी देख सकते हो। ठीक है, आप एक बार देख लेना, अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू करना, ना अच्छी लगे तो फिर आप और किसी भी चैनल्स की या फिर जैसे भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको 2 टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद आपको जर्नल, ठीक है, जर्नल रोजनामचा। तो स्टार्टिंग में जो आपकी जर्नल क्या है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप कीजिए। फिर आपका डबल एंट्री सिस्टम है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो कौन सी सिस्टम पर बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पर। एक हमारा सिंगल एंट्री रहता है, एक हमारा डबल एंट्री, जिसके अंदर बेसिकली जो एक अकाउंट से जो कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक क्रेडिट होगा तो एक हमारा डेबिट होगा। तो ये कौन बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम। और इसके अंदर जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, कि जो हमारी जो एसेट्स है वो किसके इक्वल रहती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहाँ पे ये आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका लेजर, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आएगा। उसी के साथ ही फिर आपको ट्रायल बैलेंस ये वाला टॉपिक करना है। तो 6 टॉपिक हो चुके हैं। फिर इसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, 4 टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 तरह की आपकी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन, कंपनसेटिंग। ठीक है, तो ये आप जरूर करके जाना। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। चाहे तो आप लास्ट ईयर के जो पेपर है ना उनको उठा के देख लिए, इन टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। इसी के साथ ही आपका BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये वाला टॉपिक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए क्या डेप्रिसिएशन के मेथड है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि जो इनकम टैक्स लॉ है, ठीक है, इनकम टैक्स में किस मेथड को रिकग्नाइज किया गया या किस मेथड को वैल्यू दी गई है, तो उनके अकॉर्डिंग जो वैलिड जो सही मेथड होगा वो होगा आपका WDV मेथड, जो कि आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार कि भी कौन आपको 4 ऑप्शन दे देंगे डेप्रिसिएशन के मेथड के, फिर आपको बताना है कि इनकम टैक्स लॉ WDV वैल्यू मेथड को लेकर चलता है। ठीक है, इसी के साथ आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू की कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका क्या है,
आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि भाई जो ये ट्रांजेक्शन है ये कैपिटल नेचर की है या फिर रिवेन्यू नेचर की है, कैपिटल रिसीट की है या फिर आपका रिवेन्यू रिसीट है या फिर आपका ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक मैंने ना आपको करा दिए। अभी तक मैंने आपको 10 टॉपिक बताए ना, तो 10 के 10 टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। इसी के साथ आपका प्रोविजन एंड रिजर्व। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन एंड रिजर्व। एक बार यहाँ पे DT प्लस भी में रिजर्व से क्वेश्चन आ रखा था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिखा ही मेरे इंपॉर्टेंट है। तो ये 30 जो टॉपिक है ये तो आपके ऐसे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी BR है या बिल्स पेबल है और बिल्स रिसीवेबल है, प्रोमिजरी नोट है, ये सब इसके अंदर आप करोगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फाइनल अकाउंट्स विद द एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। उसके बाद आपका पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अकाउंट से। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट से तो पार्टनरशिप तो इतना इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर बात करती हूँ तो कम से कम आपके 10 to 15 क्वेश्चन है जो अकेली पार्टनरशिप में से आ रखे हैं। जो पार्टनरशिप का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो न्यू पार्टनर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, पार्टनरशिप डीड हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैंने आपको टोटल 14 टॉपिक बता चुकी हूँ, 14, और यहाँ तक मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको करा रखे हैं, 14 टॉपिक। अभी मैं पार्टनरशिप पे चली हुई। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर मैं आपको भी करा रही हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना, जिसके अंदर 2 मेथड है, एवरेज मेथड और प्रोडक्ट मेथड। एवरेज मेथड में आपको करा चुकी हूँ और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो प्रोडक्ट मेथड को लेकर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सिलेबस हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला जो क्लास 11th के अकाउंट्स है वो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और हम क्लास 12th के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी पार्टनरशिप हमने स्टार्ट कर रखा है और पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह आपका इश्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो रहता है, प्रोरेटा जो बेस रहता है, तो यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका रेशियो एनालिसिस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जो फॉर्मूलाज है रेशियो से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि भाई एक्टिविटी रेशियो का हमारा क्या रहेगा, जो जितने भी रेशियोज है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर आपका फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपका मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसको भी बिल्कुल, ये सारे ही वैसे स्टार मार्क है, जो जितने भी टॉपिक है ना सारे ही स्टार मार्क है, लेकिन ये कुछ और ज्यादा क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है अच्छे से करके जाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका मोटिवेशनल थ्योरीज, ठीक है, जो भी आपकी मोटिवेशनल थ्योरीज है, मैस्लो की थ्योरी, आपकी एक्स एंड वाई जेड थ्योरी है, तो सभी थ्योरीज को आप करके जाइए। फिर थोड़ा सा ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन भी आप करके जाइए कि भाई ऑडिटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, तो ये सब। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में आप सभी को पता है कि भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या फिर इंटरनल से रिलेटेड है, स्वॉट एनालिसिस है, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हो, तो इसको अच्छे से करके जाना। फिर नेक्स्ट आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO, ये टॉपिक। उसके बाद आपका वाउचिंग, तो वाउचिंग से रिलेटेड भी, तो आपको वाउचिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वाउचिंग क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोर्ड छोटा रह गया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मैंने आपको यहाँ ऊपर लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है, शायद आई थिंक आपको वहाँ पे दिखाई ना दे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया आपको 24th जो आपका टॉपिक रहेगा, 24 टॉपिक आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये वाला आप करके जाइए मैनेजमेंट के अंदर कि भी कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद 26th टॉपिक की अगर मैं बात करती हूँ तो ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मैंने आपको बता दिया कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट आपका हो चुका है और कम्युनिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कई बार आपसे ये जो मिलर वगैरह अप्रोच है, ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, जिसमें डिविडेंड रिलेटेड आपके डिविडेंड की जो थ्योरीज है तो ये यहाँ पे आ सकता है। तो इसमें इसके अंदर आपको ये सारा करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा, तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा आपका मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा आपको मार्केटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग हमारा क्या है, किस तरह से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको अडॉप्ट करते हैं, तो ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM आपका ये BCom में भी है और आपका ये MCom में भी है, तो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट वे थ्योरीज आपकी गिवन है तो वे थ्योरीज आप करके जाइए, ठीक है। उसके बाद है फिर आपका अथॉरिटी, ठीक है, या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपका क्या है, और ये सब आप करना। तो यहाँ पे टोटल है ना, मैंने आपको 30
बताइए, यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो टोटल बताए ना, ये आपको मैंने बता दिए हैं आपको। तो देखिए ये नियर अबाउट आपके 30 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से 60 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। तो अगर इन टॉपिक में से भी आपके हर एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन भी दे दिए ना, मैंने आपको 30 टॉपिक बताए और हर एक क्वेश्चन में से 2 टॉपिक आ गए ना, तो ये लगा लीजिए आपके 60 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक में से आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको जरूर से जरूर करके जाने। तो सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक को कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास टाइम है और हमने अच्छे से इन 30 टॉपिक को कर लिया, तो फिर आप अदर टॉपिक भी उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तो 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन टॉपिक से। और जैसे कि मैंने आपको बताया आपके 14 टॉपिक तो मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इनको भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपका एग्जाम से पहले मैं आप लोगों का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दूं, लेकिन ये कोशिश तभी पूरी होगी जब आप लोगों का साथ होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप साथ हो तो फिर मैं आपका जो सिलेबस है डेफिनेटली आपको 3-4 दिसंबर से पहले कोशिश करूंगी कि नवंबर में मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दूं, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। तो ये था आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो जो भी आपका सजेशन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।